नमस्कार मित्रों, ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को किस प्रकार से आज्ञा दी कि कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां यावस्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले। ये पुण्य रामायण की कथा जो आप लिखेंगे, जब तक इस पृथ्वी पर नदियाँ बहती रहेंगी, जब तक इस पृथ्वी पर पर्वत बने रहेंगे, जब तक इस पृथ्वी पर ये सारे प्राकृतिक तत्व विद्यमान हैं, तब तक ये रामायण की कथा इसी तरीके से लोगों को आनंद देती रहेगी। और जब तक आपकी ये कथा से लोगों को आनंद मिलता रहेगा, तब तक आप हमारे पास निवास करेंगे। महर्षि वाल्मीकि शुद्ध होकर के आसन पे बैठ करके आंख बंद करके, जैसे कि ब्रह्मा ने आज्ञा दी थी कि नारद मुनि ने जो आपको वृत्तांत सुनाया है, उसमें से आपको हर चीज़ जो भी आपको जाननी है, आप जैसे ही आंख बंद करेंगे, मेरा आपको ये वरदान है कि आप संपूर्ण कथा को, आप सारी बातों को जान पाएंगे और आप सारी बातों को ध्यान करके देख पाएंगे। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जो हैं वो ध्यानस्थ होते हैं। वो पूरी कथा पहले सर्ग में नारद के शब्दों में दोहराई गई थी, वही यहाँ पे वाल्मीकि आंख बंद करके ध्यान रूप से देख रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामचंद्र जी राजा बन गए हैं, उसके बाद इस महाकाव्य की रचना की है। रामायण के चौथे सर्ग के पहले श्लोक में लिखते हैं, प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर भगवान ऋषि चकार चरितम कृष्णे विचित्र पदमाप्तवान। महाराज राम जब अयोध्या के राजा बन गए, उसके बाद वाल्मीकि ने इस महाकाव्य की रचना की है। चतुर्विंशत सहस्राणि श्लोकानाम उक्तवान ऋषि तथा सर्गशतान पंच षट्कांडानि तथोत्तरम। इसमें 24,000 श्लोक हैं, 500 सर्ग हैं और 6 कांडों का उल्लेख उन्होंने किया है। कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ दर्शयाश्रमवासिनौ। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की कथा तो लिख ली, लेकिन वो कथा लिखने से ही सब तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि कोई भी रचना है वो लिखी जाए, इससे उस रचना की सफलता नहीं है। उसकी सफलता इससे है कि वो कितने लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने राम के जो पुत्र उन्हीं के आश्रम में उन दिनों में रह रहे थे, उनको ये जो कथा है वो उनको याद करवाई, उनको सुनाई और उनके द्वारा इस काव्य को उन्होंने लोगों तक पहुंचाने का निश्चय किया। क्योंकि वो दोनों भाई जो है अत्यंत सुंदर हैं, राम के पुत्र हैं, इसलिए सुंदर होना तो स्वाभाविक है, लेकिन स्वर संपन्नो, उत्तम स्वर के स्वामी हैं। इसकी विशेषता कहते हैं कि पाठ्ये गेये च मधुरम प्रमाणैस्त्रिभिरन्वितम जातिभिः शब्दभिर्बद्धम तंत्री लय समन्वितम। जो पढ़ने में, गाने में मधुर है, संगीत के 7 सुरों से जो निबद्ध है, इस प्रकार के इस सुंदर गेय रामायण महाकाव्य की रचना की, जिसमें उन्होंने हास्य श्रृंगार कारुण्य रौद्र वीर भयानक ही बीभत्साद्भुत संयुक्तो काव्य में तदगायताम। हास्य श्रृंगार करुण रौद्र वीर भयानक बीभत्स अद्भुत वगैरह जो रस हैं, उन सभी रसों से युक्त इस काव्य को उन्होंने बनाया है। और उस काव्य को जब वो रामचंद्र जी के दोनों पुत्र, जो इस समय ऋषि पुत्रों के वेश में हैं, वो लोगों के सामने गाते हैं, तो लोग उसको सुन के एकदम से भाव विभोर हो जाते हैं। इस काव्य की जो उत्पत्ति हुई, हमने देखा था कि एक शिकारी ने जब क्रौंच पक्षी को मार दिया, तो उस महर्षि वाल्मीकि के करुण रस से ही इस काव्य का प्रारंभ हुआ। तो इसका जो वर्णन है, इस वर्णन को सुन करके बड़े बड़े ऋषि भी अश्रुपर्याकुले क्षणः
उनकी आंखों में आंसू भर जाते थे और बहुत व्याकुल हो जाया करते थे। इतना सुंदर ये काव्य बना है और सभी इसकी प्रशंसा करने लग जाते थे। एक बार की बात है कि इसको सुन करके महाराज राम जो है दोनों ऋषि कुमारों को अपने साथ रनिवास में या राजा के महल में लेकर के आ जाते हैं। ऐसा उल्लेख रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजा स्ववेश्म चानीय ततो भ्रातरौ च कुशीलवौ। उन दोनों सुंदर गायक बालकों को रथ के बड़े भाई जो राम हैं वो राजमार्ग पे उनको गाते सुनते हैं और उनको अपने साथ अपने महल में ले आते हैं। वहाँ बड़े अच्छे ढंग से उनकी पूजा स्वागत सत्कार किया जाता है और उसके बाद वहाँ सभी सचिव भाई बांधवों के साथ राम विराजमान हैं और उनके बीच में इस काव्य को उवाच लक्ष्मणम रामः, राम लक्ष्मण से कहते हैं शत्रुघ्नम भरतम ततः, एवं शत्रुघ्न भरत से भी कहते हैं श्रूयताम इदमाख्यानम अनयोर देव वर्चसो, देवतुल्यवाणी से युक्त इन दोनों गायकों के द्वारा गाया जाने वाला ये इतिहास आप लोग सुनिए। ततस्तुतौ राम वचः प्रचोदिता वगायतां मार्ग विधान संपदा सचापि रामः परिषद्गतः शनैः बुभूषया सक्तमना बभूवः। दोनों ऋषि कुमार जब उस रामायण की कथा को गाना शुरू करते हैं तो उस गान को सुनकर के राम का मन जो है सक्तमना बभूवः एकदम से मोहित हो जाता है और उस कथा को वो सुनते रहें ऐसा उन्हें महसूस होता है। और इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण की कथा लिखी वो सिर्फ लिखी नहीं लेकिन लोगों तक पहुँचे, इसके लिए उस कथा को उन्होंने उन दोनों ऋषि कुमारों को पढ़ाया है और वो ऋषि कुमार उस कथा को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं। विवस्वत मनु जो सूर्य पुत्र थे, विवस्वान पुत्र थे, हमने महाभारत की कथाओं में वंश परिचय में जाना था कि यमराज को विवस्वत कहते हैं और महाराज मनु भी उनके पुत्र में हैं। तो मनु जो महाराज हैं उनकी ये पूरी परंपरा है, सूर्य से उत्पन्न ये पूरा वंश है और इसमें एक परम प्रतापी राजा हुए। ईशां ससगरो नाम सागरो येन खानितः षष्ठिः पुत्र सहस्राणि यमयान्तं पर्यवारयन्। महाराज सगर के नाम पर ही इन समुद्रों को सागर कहा जाता है। तो 60,000 महान पराक्रमी पुत्रों के ये पिता थे और इसी वंश में आगे एक और उत्तम नाम है जो बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। इक्ष्वाकुणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मना महद उत्पन्न आख्यानम रामायण इति श्रुतम। महाराज इक्ष्वाकु इसी वंश के एक मूर्धन्य महाराज थे और उनके वंश में ये रामायण नाम की जो महाकाव्य है इसके जो मुख्य नायक राम हैं वो उत्पन्न हुए हैं। कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्टः सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। अत्यंत समृद्धि से संपन्न कौशल नाम का एक देश हुआ करता और उस देश में अयोध्या नाम की नगरी वर्णन मिलता है। अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। महान भगवान मनु ने स्वयं इस पुरी की रचना की थी। आयता 10 च 2 च योजनानि महापुरी श्रीमती तीर्ण विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। ये 12 योजन लंबी थी। इसके रास्ते बहुत ही सुंदर थे। यहाँ अयोध्या नगरी के राजमार्गों का वर्णन है। राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्त पुष्पावकीर्णेन जल सिक्तेन नित्यशः। इन राजमार्गों पे नित्य प्रति जल छिड़काव किया जाता था।
यह हमें इस बात की सूचना देता है कि उस समय आज जैसे पक्के रोड नहीं हुआ करते थे। रास्ते तो चौड़े थे, लेकिन वो रास्ते उन पे धूल ना उड़े रथ वगैरह के चलने से, इसलिए उन रास्तों पे नित्य प्रति जल का छिड़काव किया जाता था। दोनों तरफ जिसके सुंदर नगर संरचना हुई है। ताम तु राजा दशरथो महान राष्ट्र विवर्धना पुरी मावासयामा से दिवम देव पतिर्यथा। और इस अयोध्यापुरी में एक दशरथ नाम के राजा हुए जो इस अपने विस्तृत राज्य का, जैसे देवताओं के इंद्र अलकापुरी नगरी की सेवा करते हैं, इस तरीके से महाराज दशरथ इस अयोध्या नगरी की सेवा किया करते थे। कपाट तोरणवतीम सुविभक्तानंत परापणाम सर्व यंत्रायुधवती उपेताम सर्व शिल्प भी। बहुत सारे शिल्पकारों ने मिलकर के इस सुंदर नगरी का, जो इसका दुर्ग है, उस दुर्ग को बनाया है। यहाँ बंदीजन मागधगण हमेशा यहाँ गुणगान गाया करते हैं। इस प्रकार से इस सुंदर नगरी का उल्लेख मिलता है। महाराज दशरथ के राज्य में इस सुंदर नगरी के शिखरों पर, यानी जो गुम्बद बनाए गए हैं महल के, उन पे तोपें भी हुआ करती थी। इसका भी उल्लेख रामायण में हुआ है। और समस्त दूर दूर के राजा आकर के महाराज दशरथ को प्रणाम किया करते थे, यानी उनका वर्चस्व सर्वत्र व्याप्त था। यानी एक भी व्यक्ति वहाँ आपको गरीब या दरिद्र देखने को नहीं मिल सकता है। उल्लेख मिलता है कि चित्राम अष्टाम पदाकाराम वरनारी गणयुताम सर्वरत्न समाकीर्णाम विमान ग्रह शोभिताम। मोटे मोटे भवन महल जिनमें रत्नों के ढेर लगे रहते थे। गरीबी का तो प्रश्न ही कहाँ से खड़ा होता है। यहाँ पे हमेशा आनंद का वातावरण रहा करता था। इस पृथ्वी पर जिसकी तुलना अन्य किसी नगरी से नहीं की जा सकती है, या अन्य कोई नगरी जिसकी तुलना में नहीं है, इस प्रकार की ये सुंदर नगरी जहाँ हमेशा संगीत नृत्य आनंद का माहौल बना रहता था। इस राज्य के योद्धाओं का भी वर्णन किया गया है। कहते हैं ये च वाणैर्न विद्यन्ति विविक्तमपवारणम शब्द वेद्यम च विदितम लघुहस्ता विशारदा। अगर कोई योद्धा रणभूमि को छोड़ के भाग रहा है तो यहाँ के योद्धा कभी भी उस पर बाणों से प्रहार नहीं किया करते, यानी पीछे से कोई बाण नहीं किया करता। वैसे उनकी विशेषता ऐसी थी कि वो शब्दवेदी बाण, शब्द वेद्यम च विततम, शब्दवेदी बाण वो चला सकते थे। और लाघव हस्ता कहा है, मतलब इसमें वो बड़े ही सिद्ध हस्त थे, बड़े ही अच्छे ढंग से इस कार्य को वो कर सकते थे। द्विजोत्तमैर्वेद षडंग पार गई सहस्रदयी सत्यरतैर्महात्मभि महर्षि कल्पैर्षिभिश्च केवलैः। यहाँ की समृद्धि मात्र पैसों में थी ऐसा नहीं, यहाँ बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि, वेद वेदांगों के ज्ञाता सभी लोग यहाँ निवास किया करते थे। सबसे पहले छठे सर्ग में महाराज दशरथ का वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं, इक्ष्वाकुणाम मतिरथो यज्वा धर्मरथो वशी महर्षि कल्पो राजर्षि त्रिसुलोकेषु विस्तृतः बलवान निहता मित्रो मित्रवान विजितेन्द्रियः धनश्च संजयश्चान्ये शक्र वैश्रवणोपमः। ये महाराज दशरथ जो हैं ये मात्र परम पराक्रमी ही नहीं थे, स्वभाव से राजर्षि हुआ करते थे। देखिए कई बार पराक्रम के साथ में व्यक्ति के अंदर एक दुर्गुण आ जाता है कि वो क्षमावान नहीं रह पाता है, लेकिन जब व्यक्ति पराक्रमी हो और उसके बाद वो क्षमावान भी हो तो राजर्षि का पद प्राप्त कर लेता है। ऐसे महान महाराज दशरथ वो इंद्र और कुबेर जैसी शक्र वैश्रवणोपमः, इनके साथ उनकी तुलना की है, उनकी समान उनकी उपमा दी गई है। इस प्रकार के महाराज दशरथ थे। यथा मनुर महातेजा लोकस्य परिरक्षिता
तथा दशरथो राजा वसन जगत पालयन। इस तरीके के महाराज दशरथ जैसे महाराज मनु इस समस्त सृष्टि का संचालन और पालन किया करते थे, उसी तरीके से महाराज दशरथ इस अयोध्या नगरी में रहने वाले लोगों का भरण पोषण करते हैं, उनका लालन पालन करते हैं। तेन सत्याभिसंधेन त्रिवर्ग मनुतिष्ठिता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्रेण एवामरावती। जैसे इंद्र की अमरावती हो, ऐसी सुंदर शोभा इस नगरी की हुआ करती थी। सारे जितने महान गुण हैं यहाँ के नगर के निवासियों में, यहाँ के नागरिकों में, वो सारे महान गुण हुआ करते थे। देखिए उल्लेख किया है, नाल्प सन्निचयः कश्चिद आसीत् तस्मिन् पुरोत्तमे। ऐसा कोई नहीं था जिसके पास कम धन हो। देखिए निर्धन की तो बात ही नहीं है, जिसके पास कम धन हो ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं था। अयोध्या नगरी और वहाँ के निवासियों की समृद्धि इतनी विशिष्ट थी कि अन्य किसी देश के राजा या वहाँ की प्रजा इस नगर और यहाँ की समृद्धि के बारे में विचार भी नहीं कर सकते। कश्चिन नरो व नारी वा नाश्रीन मान नाप्य रूपवान द्रष्टुम शक्यम अयोध्यायाम नापि राजन्य भक्तिमान। यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कि चोर हो, लुटेरा हो, कोई गलत काम करने वाला हो। सभी लोग यहाँ धर्मात्मा थे, सभी लोग यहाँ रूपवान थे। देखिए यहाँ कोई कुरूप भी नहीं था, ऐसा उल्लेख मिलता है। और राजभक्ति तो सब में कूट कूट के भरी हुई थी। राजा के प्रति सभी, राज्य के प्रति सभी लोग वफादार हुआ करते थे। यहाँ पे दीर्घायुषो नरा सर्वे धर्मम सत्यम च संस्कृता सहिता पुत्र पौत्र से नित्यम स्त्री भी पुरोत्तम। इस उत्तम नगरी में सभी मनुष्य दीर्घायु हुआ करते थे, सभी अपने अपने धर्म का, सत्य का पालन करने वाले थे और पुत्र पौत्रों के साथ निवास करने वाले थे। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। जनरली क्या होता है कि पुत्र पौत्रों के साथ निवास करने का मौका नहीं मिलता है। जब बालक बड़े होते हैं, उनको व्यवसाय अन्य जगह पे हो या उनकी नौकरी किसी दूसरी जगह पे हो और माता पिता कहीं दूसरी जगह बसते हों, तो वो संभव नहीं होता है कि लोग बाग साथ रह पाए। या तो सारी मेहनत करके पूरी ज़िंदगी जो कुछ व्यक्ति ने इकट्ठा किया हो, अपने पुत्र की जहाँ नौकरी मिली वहाँ जा कर के और यहाँ की सब कुछ छोड़ दे या इसको कौड़ी के दामों में बेच के चला जाए, यानी अपनी सारी मेहनत पे वो पानी फेर दे, तो उनके साथ रह सकता है। आज कोई इस प्रकार की व्यवस्था ही नहीं है। कोई व्यापार में हो और अपना पैतृक व्यापार संभालता हो तो ये संभव है कि वो अपने पैतृक घर परिवार में रह पाए। फिर संस्कारों का अभाव आ जाता है। वहाँ ऐसे कई बार बालक जो होते हैं वो जिन्होंने खुद अपने खून और पसीने से जिस घर को बनाया हो, ऐसे माता पिता को अपने घरों में से निकाल दिया करते हैं। लेकिन यहाँ महाराज दशरथ के राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी है, सभी अत्यंत आनंद में हैं। यहाँ उत्तम घोड़े, उत्तम हाथी, सभी प्रकार के उत्तम गाय और जो भी धन धान्य है उससे ये संपूर्ण नगरी परिपूर्ण थी। एक भी पुत्र अपने पिता के सामने मृत्यु नहीं पाता था, एक भी स्त्री विधवा नहीं होती थी। इससे उत्तम व्यवस्था क्या हो सकती है। इतने समृद्ध अयोध्या के राज्य को महाराज दशरथ ने जो समृद्ध बनाया है, या उन्होंने अपने पितरों से जिस समृद्ध राज्य की प्राप्ति हुई है, इस राज्य की तुलना अन्य किसी राज्य से नहीं की जा सकती है। महाराज दशरथ के 8 मंत्री परम समर्पित, अत्यंत उत्तम गुणों से युक्त हुआ करते थे। दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थसाधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र, ये 8 महाराज दशरथ के मंत्री हुआ करते थे। इन 8 मंत्रियों के उपरांत ऋत्विजौ द्वावभिमतौ तस्यास्ताम् ऋषि सत्तमो वसिष्ठो वामदेवस्य मंत्रिणस्य तथा परे। 2 ऋत्विज और थे। देखिए मंत्री लोग जो हैं वो राजा लोगों को सलाह दे सकते थे, लेकिन जो ऋत्विज हुआ करते थे, इनमें गुरु वशिष्ठ और वामदेव का नाम आता है, ये राजा के मार्गदर्शक हुआ करते थे।
मंत्रियों को हम परामर्शक मान सकते हैं, लेकिन ये ऋत्विज जो हैं वो कभी मंत्रणा भी क्या करते, यहाँ भी लिखा है मंत्रिणस्य तथा परे, वो मंत्रियों का भी काम करते थे, लेकिन वास्तव में वो ऋत्विज थे जिनका काम था कई बार कुछ स्थितियों में जब राजा को ये समझ में नहीं आए कि अभी हमें क्या करना चाहिए, तो वो ऐसे पुरोहितों का, कुलगुरुओं का आश्रय लिया करते थे और वो उनसे जो कहते थे उसको वो आज्ञा मान करके सिरोधार्य किया करते थे। तो ऐसे वशिष्ठ और वामदेव भी उनके मंत्रिपरिषद में 2 ऋत्विज हुआ करते थे। कोश संग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे अहितम वापि पुरुषम न विहंस्युर अदूषकम। देखिए ये बहुत बड़ी विशेषता है कि ये लोगों के पास से कोष यानी टैक्स का संग्रह किया करते थे, शक्ति का भी प्रयोग करते थे, जरूरत पड़े सारी चीजें हुआ करती थी, लेकिन फिर भी किसी को दुख ना हो और किसी को सताया ना जाए, किसी को पीड़ा ना हो, इसका वो पूरी तरह के ख्याल रखा करते थे। महाराज दशरथ स्वयं भी अपने गुप्तचरों के माध्यम से समस्त प्रजा में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उस चीज का ध्यान रखा करते थे। और यही ऐसे कारण थे जिसकी वजह से कश्चिन्न दुष्ट तत्रासीत् परदार रता नराः प्रशांतम सर्वमेवासीत् राष्ट्रम पुरवरम च तत्। इस राज्य में कोई दुष्ट नहीं था, कोई पर स्त्री का गमन करने वाला नहीं था, सभी शांत आनंद में रत और नगर में सर्वत्र आनंद के वातावरण में निवास किया करते थे। महर्षि वाल्मीकि ने जिस तरह से इसका वर्णन किया है, वो वर्णन भारत को सोने की चिड़िया सिद्ध करने में और महाराज दशरथ के राज्य में किसी भी प्रकार का कहीं कोई भी दुख नहीं था, इस बात को स्थापित करने में संपूर्ण रूप से समर्थ है। इन मंत्रियों की मंत्रणा से युक्त होकर के समस्त प्रजा का पालन करने वाले महाराज दशरथ उस समय इस प्रकार से प्रतीत होते थे जैसे स्वयं भगवान सूर्य प्रकट हो गए हों और सब तरफ उनका प्रकाश व्याप्त हो, कहीं किसी प्रकार का अंधकार, दुख या परेशानी नहीं हो। इन सारी विशेषताओं के होने के बाद भी तस्य त्वेवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद वंशकरः सुतः। सब कुछ था। यही मृत्युलोक की विडंबना है, जहाँ व्यक्ति के पास सब कुछ होता है वहाँ भी कुछ न कुछ कम पड़ जाता है, और यही महाराज दशरथ के साथ भी है। वो बड़े दुखी हैं क्योंकि उनके यहाँ कोई संतान नहीं है। सुतार्थी वाजिमे देने किमर्थम न यजाम्यहम। तो महाराज दशरथ ने ये निर्णय किया कि मैं एक ऐसा अश्वमेध यज्ञ करता हूँ जिस यज्ञ के करने से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। संतान प्राप्ति के लिए वो अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय करते हैं। अपने मंत्रियों को सूचना देते हैं कि सभी ऋषियों को बुलाया जाए। सुयज्ञम, वामदेवम, जावालिम, काश्यपम, पुरोहित वशिष्ठम और जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उन सबको बुला लिया जाता है और उनसे मंत्रणा की जाती है। सरयू नदी के उत्तर तट पे एक सुंदर यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाए और वहाँ पे इस पूरे आयोजन को किया जाए, ऐसा सभी ऋषि, महात्मा और ब्राह्मणों ने महाराज दशरथ और सुमंत्र को आज्ञा दी। महाराज दशरथ ने तुरंत ही सुमंत्र से ये कहा कि आप सारी तैयारियां करवाइए। सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं, अश्वमेध यज्ञ होना है। सब ऋषि, सारी तैयारियां होने में समय तो लगेगा हैं, तो सभी अपने अपने घर चले गए हैं। ऐसे में शाम को संध्या समय सुमंत्र जो हैं, देखिए राजा का मंत्री उत्तम हो तो राजा हमेशा सुखी रहता है। सुमंत्र ये कहते हैं कि महाराज, मैंने सनत कुमार ऋषि और अन्य ऋषियों की वार्तालाप में, पुरोहितों के साथ के वार्तालाप में ये जाना है कि
आपके यहाँ अगर ऋषि श्रृंग नाम के ऋषि आकर के पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। यानी आप जो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं उस यज्ञ का पुरोहित आप जो है वो ऋषि श्रृंग को बनाए, क्योंकि ये ऋषि श्रृंग जो है ये जन्मजात ब्रह्मचारी है। ये जन्मजात ब्रह्मचारी वाली बात ऐसी है कि देखिए, हमें ब्रह्मचर्य की तो परिभाषाएं मालूम है कि कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करे तो ब्रह्मचारी हो जाता है, लेकिन ये इसकी लौकिक व्याख्या है। इसकी नैष्ठिक ब्रह्मम जानाति थी ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ऐसे ब्रह्मम चरती थी ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म में विचरण करता है, जो ईश्वर में विचरण करता है, उसको हम ब्रह्मचारी कहेंगे। तो इनमें ये दोनों प्रकार के गुण हैं। तो महर्षि सनत कुमार के पास से ये ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं। 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। यहाँ बोलने का काम हम हमेशा सनत कुमार ही किया करते हैं, और उनकी चर्चा में मुझे ये बात मालूम पड़ी थी। तो महाराज, मेरी ऐसी इच्छा है कि आप किसी भी तरीके से इन ऋषि श्रृंगों को बुला के लाएं। तब महाराज दशरथ इन ऋषि श्रृंग का परिचय पूछते हैं, और तब सुमंत्र नाम के जो उनके मंत्री हैं ऋषि श्रृंग का जिस तरीके से परिचय देते हैं वो कथा हम आगे सुनेंगे। तो धन्यवाद, आप सुनते रहिए रम्या रामायणी कथा। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।